Hello, dear bankers. Welcome back to EduTap under the Jab on the Go series. Jab on the Go series, जहाँ पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। इनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। दिस टॉपिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कीजिए। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो हमने लेक्चर में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया था उस क्वेश्चन के आंसर से। क्वेश्चन था असर्शन रीजन बेस्ड। आपके एग्जाम में असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द बेस ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखिए, ट्रायल बैलेंस तो कभी भी सोर्स डॉक्यूमेंट से नहीं बनाया जाता है ना। ट्रायल बैलेंस तो बनता है लेजर अकाउंट से। सो फर्स्ट असर्शन जो है वो आपकी इनकरेक्ट है इसमें। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो आपका यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। और स्टिल रीजन को चेक कर लेते हैं हम। रीजन इज सोर्स डॉक्यूमेंट आर द बेस ऑफ ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का बेस तो सोर्स डॉक्यूमेंट है ही। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि असर्शन आपकी फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को समझना पड़ेगा, जहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि अकाउंट क्या होता है। हमने बार बार बात की लास्ट लेक्चर में कि अकाउंट बनाया जाएगा, अकाउंट बनाया जाएगा। तो अकाउंट कुछ नहीं है। अकाउंट क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन किसी फर्म, किसी चीज़ का, किसी इनकम एक्सपेंस का एक जगह पर जब रिकॉर्ड किया जाएगा, इंडिविजुअली जब रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? अकाउंट। कैश से रिलेटेड रिकॉर्ड है, कैश अकाउंट। बैंक से रिलेटेड रिकॉर्ड है, बैंक अकाउंट। बिल्डिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड है, बिल्डिंग अकाउंट। किसी पर्सन, राम, श्याम, सोहन, मोहन, इनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो उनके पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट में चला जाएगा। कोई इनकम है, इनकम अकाउंट में चली जाएगी। क्लियर? देन कम्स डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट समझने के लिए हमने एक डबल एंट्री बुककीपिंग पढ़ा था। इनफैक्ट हमने एक पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता था कि हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स? दो इफेक्ट्स, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है? डेबिट और क्रेडिट में आपको कुछ सवालों के जवाब अपने दिमाग में सोचने हैं। क्या एक्सचेंज हो रहा है? किस मीडियम से एक्सचेंज हो रहा है? मतलब कैश से एक्सचेंज हो रहा है या कोई प्रॉमिस किया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर पेमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कर दी जाएगी? और कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है इस एक्सचेंज में? ये तीनों क्वेश्चंस के जब आंसर्स हमें मिल जाएंगे तो वी वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। क्लियर? क्या एक्सचेंज हो रहा है, किस मीडियम से एक्सचेंज हो रहा है और कौन सी पार्टीज इस पर्टिकुलर एक्सचेंज में इंक्लूडेड है, कौन सी पार्टीज इस पर्टिकुलर एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। तो जो भी अकाउंट्स का डबल इम्पैक्ट आएगा, उस एक इम्पैक्ट को हम क्या बोल देते हैं? डेबिट। वेराज जो दूसरा इम्पैक्ट होता है उसे क्या बोल दिया जाता है? क्रेडिट इम्पैक्ट या क्रेडिट बोल दिया जाता है। तो ट्रांजैक्शन आपको भी बताया, जो मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो दो तरीकों से हो सकता है। या तो इमीडिएट कैश पेमेंट हो जाएगी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, और या फिर कोई प्रॉमिस क्रिएट कर दिया जाएगा दैट आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 20 डेज, 30 डेज एक पर्टिकुलर पेमेंट जो है वो की जाएगी। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग अप्रोचेस से। दो अकाउंटिंग अप्रोचेस हैं हमारे पास। सबसे पहली अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, जहां पर जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड दीज आर एक्चुअली वेरी गोल्डन। यानी कि ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो हमें बताती है कि हाउ टू क्लासीफाई अकाउंट्स, अकाउंट्स को क्लासीफाई किस तरीके से किया जाएगा। वेर एज जो मॉडर्न अप्रोच है वो बताती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। आज के लेक्चर में, आज की ऑन द गो सीरीज में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए। ध्यान से सुनेंगे। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होंगे, जिसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स आएंगे। रियल अकाउंट वो अकाउंट्स जो किसी एसेट से रिलेटेड होंगे, बिजनेस की प्रॉपर्टी
से रिलेटेड होंगे। एसेट वही चीज़ें हैं जो बिजनेस की ओनरशिप में है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जिससे बिजनेस को कुछ ना कुछ फायदा होगा। वेयर एज नॉमिनल अकाउंट जो है एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होंगे, एक्सपेंसेस और इनकम से डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। तो पर्सनल अकाउंट्स फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नेचुरल पर्सन यानी नेचुरल ह्यूमन बींग्स, आप भी एक ह्यूमन बींग हो, मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, नेचुरल पर्सन जो कि गॉड ने क्रिएट किए हैं। देन कम्स आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय मैन या फिर क्रिएटेड बाय लॉ कह सकते हैं आप, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन्स हो गए जैसे कंपनीज हैं, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और वहीं पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स जो हैं वो एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, एक ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स की कैटेगरी में आएगा। क्लियर। तो नेचुरल पर्सन में यू आर अ नेचुरल पर्सन, आई एम अ नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी आ गई। आर्टिफिशियल में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी आ गई। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ग्रुप ऑफ पीपल को जब आप अकाउंट से डिनोट करते हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की कैटेगरी में आ जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। नेचुरल पर्सन में जैसे किसी सप्लायर का अकाउंट है, किसी प्रोपराइटर ओनर का अकाउंट है, रिसीवर का अकाउंट है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सब नेचुरल पर्सनल की कैटेगरी में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कोई बैंक अकाउंट है, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एनी अदर काइंड ऑफ बैंक अकाउंट। टाटा आयरन एंड स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बैंक का लोन है, ये सब किस में आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। वेर एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कैपिटल और ड्राइंग्स आएंगी, याद रखेंगे इनको। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कैपिटल्स आएंगी, ड्राइंग्स आएंगी, और साथ ही साथ कुछ एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स आएंगे, है ना। थोड़ा सा हम इसे बाद में नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में इसे डीप डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को। अभी के लिए आप समझिए कि कुछ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर अक्रूड एडवांस्ड इनकम्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ही आती है। पर्सनल अकाउंट का हमारे पास रूल क्या रहेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल रूल। पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स का एक ही रूल, रिसीवर है तो उसे डेबिट कर दो। मतलब अगर किसी पर्सन को कुछ मिल रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर कोई पर्सन कुछ प्रोवाइड करा रहा है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। जैसे ₹500 गिवन टू सोहन। तो अभी हम सिर्फ सोहन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सोहन को अगर ₹500 मिले हैं तो सोहन क्या है, रिसीवर। हमें पहले ये देखना है कि सोहन रिसीवर होगा या गिवर होगा, तो सोहन क्या होगा, रिसीवर होगा। रिसीवर्स को क्या करते हैं, डेबिट। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो रिसीवर यानी सोहन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वेरी इजी। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर्स को डेबिट और गिवर्स को क्रेडिट। देन कम्स रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स किसी एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे। एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स में हम दो बातें करेंगे, या तो वो टैंजिबल एसेट्स होंगी या फिर इनटैंजिबल एसेट्स होंगी। टैंजिबल एसेट्स वो जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो टैंजिबल एसेट्स हैं। जैसे कैश है, बिजनेस का स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब टैंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आएंगी। वेयर एज इनटैंजिबल एसेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं बिजनेस में, जैसे बिजनेस के नो हाउ है, गुडविल है, डिजाइंस हैं, पेटेंट कॉपीराइट्स हैं, ये सब इंटैंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो रियल अकाउंट्स का एक सिंपल सा रूल, रियल अकाउंट्स को इस तरीके से याद रखना है आपको कि अगर रियल अकाउंट यानी कोई एसेट बिजनेस में आ रही है तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट। और वेयर एज अगर वो एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है तो आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस एग्जाम्पल जहाँ पे हमने बात की थी ₹500 गिवन टू सोहन, है ना। हमने बात की थी कि सोहन क्या है, रिसीवर है, और रिसीवर को क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब जो ₹500 जा रहे हैं तो वो कौन से, कहाँ से जा रहे हैं, कैश से जा रहे हैं। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो ये तो कैश तो बिजनेस से बाहर जा रहा है, इट इज गोइंग आउट। इफ इट इज गोइंग आउट तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब समझ में आया आपको, एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स कंप्लीटली एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन से रिलेटेड है। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरीज, वेजेस, रेंट्स, एनी काइंड इंटरेस्ट पे किया आपने, तो वो सब आपका एक्सपेंस कैटेगरी में आएगा। कोई लॉस हो गया, आपको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, डेप्रिसिएशन आपका एक लॉस है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस क्या होंगे, डेबिट, और सारी इनकम्स और सारे गेन्स क्या होंगे, क्रेडिट। इनकम्स और गेन्स में आपको अगर कोई डिस्काउंट मिला है, कहीं से डिविडेंड रिसीव हुआ है, इनकम रिसीव हुई है कोई और टाइप की, कहीं से आपको कमीशन मिली है, सेल से पैसा आ रहा है, वो सब किस में आएगा, इनकम में आएगा। क्लियर। मैंने आपको बोला था कि पर्सनल अकाउंट में एक कैटेगरी थी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वहां पर भी मैंने एक्सपेंस और इनकम की बात की थी, और यहाँ पर भी एक्सपेंस इनकम की बात हो रही है, तो ये तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हो गए, बट नो दे आर नॉट सिमिलर। जब भी कोई एक्सपेंस या जब भी कोई इनकम अकाउंट होगा तो वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, बट अगर उस एक्सपेंस या उस इनकम नेम के पहले यानी उसके प्रेफिक्स में या उसके सफिक्स में एक एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड ऐड हो जाएगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि उसमें अब ग्रुप ऑफ पर्संस आ गए हैं, और ग्रुप ऑफ पर्संस कहाँ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। जैसे अगर कोई अकाउंट रेंट अकाउंट के नाम से है तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसलिए कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा, है ना। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट वर्ड लिखा गया, आउटस्टैंडिंग रेंट तो एक्सपेंस अकाउंट से पहले मैंने एक प्रेफिक्स लगा दिया है, तो अब ये कौन सा अकाउंट है, ये अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर। और यहीं पे अगर मैं रेंट जो है, मान लो कोई इनकम का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मुझे कोई रेंट रिसीव्ड दिया है ना, तो रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है तो ये नॉमिनल है क्योंकि ये इनकम है। और अगर रेंट रिसीव्ड के साथ ऐसे लिखा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में मिल गया रेंट, तो ये सफिक्स लग गया इसके साथ, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा। रूल्स को रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट, डेबिट what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit all expenses and losses while credit all incomes and gains. क्लियर। क्वेश्चन करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। तो राम परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,20,000 इन कैश फॉर ऑफिस यूज। आप इसमें देखेंगे कैश में अगर चीज़ खरीदी गई है, देखिए अगर कोई भी एसेट या कुछ भी आपकी कोई ट्रांजेक्शन कैश में हुई है तो आप उस पर्सन के नाम को याद नहीं रखेंगे। क्लियर। पर्सन का नाम तब तक याद रखा जाएगा जब तक आपको उसको कोई पैसे देने हैं या आपने उससे कुछ पैसे लेने हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई होगी तो पर्सन का नाम लिखेंगे, अदरवाइज पर्सन के नाम को इग्नोर कर कर चलेंगे। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक अकाउंट फर्नीचर अकाउंट और एक अकाउंट कैश अकाउंट। क्लियर। फर्नीचर और कैश दोनों ही कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं, दोनों एसेट्स हैं। तो रियल अकाउंट क्या कहती है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। अब फर्नीचर अगर हमने परचेज किया तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, यानी फर्नीचर को क्या कर देना चाहिए, डेबिट, और उसके बदले में अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। एक और ट्राई करते हैं। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर रोहित ने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया है तो दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, वन इज कैश वाइल अदर इज कैपिटल। जो भी मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है बाय द प्रोपराइटर तो वो क्या होता है, कैपिटल। कैश मेरे लिए कौन सा अकाउंट है, कैश मेरे लिए रियल अकाउंट है, जबकि कैपिटल, कैपिटल मेरे लिए पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो मेरे पास इस ट्रांजेक्शन में जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो मेरा जो अकाउंट है कैश अकाउंट वो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैपिटल जो है वो एक कहीं ना कहीं रोहित के अकाउंट को डिनोट कर रही है और रोहित गिवर है यहाँ पर, तो अगर रोहित गिवर है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरी एंट्री कैपिटल के नाम से ही होगी ऑब्वियसली, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। आई होप आपको ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, वो क्लियर होंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको मैच करना है, ये आपका प्रीवियस ईयर नवंबर 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, डेबिट इन रियल अकाउंट को आपको मैच करना है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट इन नॉमिनल एंड डेबिट इन क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट को, इसको आपको मैच करना है। तो डेबिट इन रियल अकाउंट जो है, अगर बिजनेस कोई एसेट एक्वायर करता है ना, तभी आपका डेबिट होगा रियल अकाउंट में, यानी वन का तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देन आपके पास जो है क्रेडिट इन रियल अकाउंट है, तो आपने बिजनेस एसेट डिस्पोज कर दिया, यानी पैसे बिजनेस से बाहर चले गए हैं।
डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट है तो कोई एक्सपेंस हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो कुछ ऐसी सीक्वेंस आएगी, 1 इज बी, 2 इज सी, 3 इज डी एंड 4 इज ए। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। देन इज पेड ₹3,000 एज सैलरीज इन कैश, विच रूल अप्लाइज एंड हाउ। आपने 3,000 सैलरी दी है कैश में, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रियल अकाउंट का रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, नो नथिंग इज कमिंग इन, कैश तो बिजनेस से बाहर जा रहा है। पर्सनल अकाउंट रिसीवर, रिसीवर तो की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सैलरी और कैश, सैलरी मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? सैलरी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, और कैश मेरे लिए रियल अकाउंट है। तो ये तो पर्सनल है, पर्सनल करके ये तो एलिमिनेट ही कर दो। और नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो इनकम नहीं है, सैलरी तो एक्सपेंस है। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उन कोर्सेज का एक क्विक वॉक थ्रू कर लेते हैं। उन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप edutab.co.in पर जाएंगे, जैब कोर्सेज कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सारे कोर्सेज विजिबल होंगे। अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है जिसमें कंसेप्ट और लाइव क्लासेस दोनों हों, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट भी चाहिए और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो आपको मास्टर कोर्स आपके लिए है, जहाँ वो दैट इज़ अ फुल पैकेज कोर्स। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू फील लाइक कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी मई 2026 के लिए टेस्ट सीरीज़ रनिंग है इस टाइम पे, आप उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं, जहाँ पर आप उस सब्जेक्ट की डिटेल में जो है प्रैक्टिस और उस सब्जेक्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि हम किस तरीके का पढ़ाते हैं, तो आप एक 3 आवर्स का ट्रायल कोर्स भी ले सकते हैं बाय पेइंग जस्ट ₹1। इन कोर्सेज को अवेल करते टाइम उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कोड लगाना ना भूलें, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, इस टॉपिक को रिवाइज ज़रूर कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट और फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो सेशन में, पढ़ाई जहाँ रुकती नहीं, साथ चलती है।